आज हम आवाज़ की साइंस और इंसानी समाज के कुछ वाकई हैरतअंगेज राजों से पर्दा उठाएंगे। क्या वॉल्यूम बढ़ाने से आवाज़ की हर बारीकी वाकई ज़्यादा साफ सुनाई देती है? अमूमन हम यही सोचते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। पिच का ताल्लुक फ्रीक्वेंसी यानी हर्ट्ज से है, जबकि लाउडनेस एम्पलीट्यूड पर मुनहसर है। जैसा कि यहाँ नज़र आ रहा है, साउंड वेव का एम्पलीट्यूड ही दरअसल तेज़ आवाज़ की फिजिकल बुनियाद है। अब एम्पलीट्यूड तो फिजिक्स है, लेकिन लाउडनेस महज एक बायोलॉजिकल एहसास है, यानी हमारा कान इसे कैसे सुनता है। एक दिलचस्प बात बताऊं, इंसानी कान 2 से 5 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के लिए सबसे ज्यादा हसास होते हैं। इक्वल लाउडनेस कंट्रोल्स भी यही साबित करते हैं कि हमारी समात कुदरती तौर पर कुछ मखसूस फ्रीक्वेंसीज को तरजीह देती है। तो फिर ऑडियो इंजीनियर्स के लिए सवाल ये पैदा होता है कि सुनने का सबसे बेहतरीन वॉल्यूम कौन सा है। उससे समझने के लिए जरा कान के ऑडिटरी नर्व फाइबर के इस वी शक्ल वाले हयातियाती रद्द-ए-अमल को देखें। जब आवाज़ तेज़ होती है तो कान के रद्द-ए-अमल का ये दायरा गैर ज़रूरी तौर पर फैल जाता है। बेलमोंट यूनिवर्सिटी की इस रिसर्च में जांचा गया कि क्या ये मसला म्यूजिक की बारीकियों को समझने में रुकावट है। तजर्बे में 2 शराइत का मुवाजना किया गया, एक इंतहाई मध्यम आवाज़ और दूसरी बहुत तेज़ आवाज़। पिच टेस्ट में सुनने वालों को एक बुनियादी टोन का मवाजना कदरे मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी से करना था, जबकि टिम्बर टेस्ट में उन्हें हार्मोनिक्स में होने वाली निहायत मामूली और बारीक तब्दीलियों को पहचानने का टास्क दिया गया। इस टेबल पर गौर करें। तेज आवाज़ की सूरत में आवाज़ को दुरुस्त पहचानने के स्कोर्स नुमायां तौर पर गिर गए। आप देख सकते हैं कि महज वॉल्यूम तेज होने की वजह से पिच की दुरुस्तगी में पूरे 10% कमी आई, और हाई वॉल्यूम पर टिम्बर यानी आवाज़ की क्वालिटी समझने में तो इससे भी बड़ी गिरावट नजर आई। रिसर्च का नतीजा बिल्कुल वाज़ेह है। सिग्नल जितना तेज होगा, आवाज़ की पिच और टिम्बर का इदराक उतना ही कमज़ोर होगा। तो साबित ये हुआ कि ज़्यादा वॉल्यूम से कान का रिस्पॉन्स फैल जाता है और ऑडियो की बारीकियां धुंधला जाती हैं। अब इस दिलचस्प साइंस को जानने के बाद सोचिएगा ज़रूर कि हमें अपने सुनने की आदतें कैसे बदलनी चाहिए।